शहबाज शरीफ भागा भागा कतर पहुंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फील्ड मार्शल भी कहीं ना पहुंच जाए। मेरे ख्याल में वो यही कहने गए हैं कि मैं मांगने नहीं आया, मौका बड़ा ख़राब है लेकिन मजबूरी है। 25 अरब डॉलर आपसे फील्ड मार्शल ने 2 साल पहले मांगे थे, आपने कुछ भी नहीं दिया। चलें कम से कम कोई $1 ही दें। इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे। कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना। कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम, आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को पता है कि वो कतर गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर से हमारे आर्मी चीफ साहब ने कतर भेजा है उन्हें कि आप जाएं और उनको तसल्ली देकर आएं जो उन पर इसराइल ने हमला किया है। के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना। नमस्कार, जय श्री राम। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि कतर के अंदर इजराइल ने कितना बड़ा हमला जो किया है, क्योंकि हमास के जो काफी ज्यादा आतंकवादी थे वहां पर, इसी वजह से इजराइल ने वहां हमला किया। अब ये शहबाज शरीफ जो है अपना बीक का कटोरा लेकर के पहुंच गए कतर के दौरे पे। अब कतर के दौरे पे इनको फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के लात मार के भगा दिया प्रधानमंत्री को कि जाओ भाई कतर के अंदर जाओ और उनसे जाकर के कहो कि हमारी जो कौम है वो काफ़ी जज्बाती है, हमारी कौम हम आपकी रक्षा करेगी, आप हमको पैसा दीजिए, हम अपनी कौम आपको देते हैं, वो इजराइल से लड़ने में आपकी मदद करेगी। अब हंसने वाली बात तो है ही ना गाइज, ये इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि ये लोग अपनी खुद की रक्षा तो कर नहीं पाते, अपना खुद का मुल्क तो चला नहीं पाते हैं, और चले हैं कतर की मदद करने और इजराइल से लड़ने, इजराइल से भिड़ने। कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम, आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसका दिल करेगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा, और कोई अपने आप को दिफा भी नहीं कर सकता। एक सिक्योरिटी विदाउट मिलिट्री सिक्योरिटी, ये जो लोग इस इन टर्म्स को समझते हैं, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड। बाकी बात रहेगी मैडम जी, बोले सर, उनके लोगों को मारने तो कोई नहीं आ रहा ना। कतर के अपने लोग जो हैं, कतर के अपने जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करा, उन्होंने हमास के लोगों को मारा है। अब आपके ख्याल से हमास के लोगों के लिए उन्हें सारी मिलिट्री और इधर उधर की जो डिफेंस है वो रखना चाहिए था। मैडम, ये बात नहीं होती किसको मार रहे हैं, सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हो रही है। देखिए, हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को हमने नथ डाल के रख दी। भारत भी एटमी ताकत है, भारत और इसराइल ने मिलकर हम पे हमले करने होते हैं, हमने उनको नथ डाल के रख दी, यानी उनके जहाज गिरा दिए हमने। देखे ना, इसराइल के जहाज ही आगे हमला करते हैं ना। इसराइल ने और कैसे हमला करना है, जहाजों ने ही आना है ना। अगर इसराइल के जहाज आते हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि हम तो बड़ा अच्छे हैं दिफा में, हम तो जहाज गिरा सकते हैं, यानी जहाज आप क्यों, कतर के जहाज हो, पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा सकें, तो आप देखिए। हम ही नहीं गए होंगे, लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं, हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए। या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? सर, हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद के नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये BLA हो गई या TTP हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। शरीफ कतर के दौरे पर गया, 2 घंटे में वापस भी आ गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने शहबाज शरीफ के दौरे के बाद जो खबरें लगाई कि जी अब तो इसराइल की खैर नहीं, शहबाज शरीफ पहुंच गया है इसराइल में कोहराम मच गया, वहाँ की फ़ज़ाओं में जंगी जहाज़ों की पाकिस्तानी आमद शुरू होगी, JFC, JF-10 और दिफाई मुआहदे, जलजला ऑपरेशन, फला मतलब क्या क्या उन्होंने नहीं लिख दिया। कतर के अमीर से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ के एक हाथ में बस कशकोल नहीं था, ताज़ियत थी ज़ाहिर है, अब वो एक हाथ में
ताज़ियत हो, दूसरे में कशकोल मांगना मुनासिब नहीं। 50 भिखारी ज़रूर मौजूद थे वफ्त में पूरे। आपके फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को अब आपके आर्मी चीफ साहब ने भेजा है कतर। जी हाँ, ये तो सबको पता है कि वो कतर गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर से हमारे आर्मी चीफ साहब ने कतर भेजा है उन्हें कि आप जाएं और उनको तसल्ली देकर आएं जो उन पर इसराइल ने हमला किया है। याद कीजिए, अब से चंद महीने पहले ही हमारे ऊपर भी बड़े मज़ाइल शज़ाइल चल रहे थे, तब वैसे कतर नहीं आया था, लेकिन चले फिर भी बरादर इस्लामी मुल्क है, जाना चाहिए, पुरसा देना चाहिए। फिर मैंने सोचा जब अमेरिका ने ऐसे ही हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हाफिज साहब ने किसी को इजाज़त नहीं दी कि गज़ा या फ़लस्तीन का नाम ले सकें, उन्होंने भला कतर को जाके क्या सपोर्ट देनी है, या क्या हौसला देना है, क्या बात करनी है। तो ये एक नई शोबदेबाजी है कि कतर हम पहुंच रहे हैं क्योंकि इसराइल ने उन पर हमला किया। किसी और मुल्क को ये तौफीक नहीं हुई, किसी भी बड़े से बड़े इस्लामी मुल्क को, लेकिन हम पहुंच रहे हैं और ये जानते बूझते कि हमने पहुंच के करना क्या अपने मुल्क में, तो हम उनका झंडा लहराने की फ़लस्तीन की हम इजाज़त नहीं देते। शहबाज, हमने OIC को भी देखा है, हमने अरब लीग को भी देखा है, आज तक तो कोई मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील नहीं पा सकी। मगर असल सवाल वही है कि जब ईरान ने हमला किया था अमेरिकी अड्डे पर जी, तो कतर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा था हम इनको ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। वो कहाँ है? वेयर इज ही? उन्होंने तो अमेरिकी अड्डे पर हमला किया था ना, इसराइल ने तो कतर पे हमला किया है जी। अब कोई क्यों नहीं बोला वो और मिसाल क्या दे रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को कत्ल किया था, शहीद किया था, जो भी कह लें आप, उसी तरह की ये कार्रवाई है। डूब मरना चाहिए उसको ये कहते हुए। देख रहे हो दोगलापंथी, देख रहे हो? हाँ, जो भी कह रहे हैं आप, शहीद किया था, जो भी कह रहे हैं आप, हाँ दोगलापन, ये नहीं सुधरेंगे भाई, ये सुधरने वाली कौम नहीं है। ना 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 ने भी अमेरिका की इस हेजमनी की वजह से अपने CPAC का जो हशर किया है वो आपके सामने। टेक्नोलॉजी और वेपन्स कुछ नहीं कर सकते जी। वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी तो हिंदुस्तान के पास भी थी जी। तो हमने उस वलवले से कौम खड़ी थी पीछे, फौज का वलवला आप सबने देख लिया, और हमने साबित क्या किया कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को आप नाकों चने चबवा सकते हैं। वहां ना विल है, ना कैपेसिटी है, ना जुर्रत है जी। ये तीन नहीं, देखो ये बात ठीक कहा पाकिस्तान ने। यहाँ मैं एग्री करूंगा पाकिस्तान से भाई। दोस्तों देखो, एक तो उसे बिल में जो है ब्रह्मोस उछड़ दिया गया है यार, लेकिन यार अमेरिका को भला बुरा कह रहा है यार, ये तो यार मानना पड़ेगा यार। बताओ, कल तक तो अच्छी बातें कर रहा था। इन चीजें कौन देगा उनको? पहले तो मुझे आप ये बताएं, ये कहाँ से मिलेंगी उनको? तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। कंडमनेशन होगी, रूटीन की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी होगी, एंड दैट्स इट। जी बुखारी साहब, अभी रिसेंटली SCO का इजलास हुआ, उसमें चाइना की तरफ से ये कहा गया कि वो एक मुतबादल जो है वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर रशिया को भी हम देख रहे हैं, फिर उनको प्यार हो गया है एक ट्वीट करने के ऊपर। ये तो हाल है वहाँ की लीडरशिप का। एनीवे, ये दुरुस्त बात है कि ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना ऑप्शन को अडॉप्ट करने की। अगर आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप अमेरिका की तरफ से आंख बंद करके दूसरी तरफ देखें, तो कैसे होगा कुछ? सो मैं बहुत नाउम्मीद हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि मेरा जो ऑप्टिमिज्म है इस हवाले से बिल्कुल सब जीरो लेवल पर है। इसलिए पूरी दुनिया जो है इस समय ठिठोली उड़ा रही है ये भिखारी मुल्क की, कि आखिर फिर से जा पहुंचा है ये शहबाज शरीफ। लोगों का कहना है इधर उधर से इंतजाम करके फ्लाइट बुक करके बेचारा जाता है हर एक दौरे पे, भीख का कटोरा लेकर के आता है खाली हाथ। फिर से ना फ्लाइट का किराया निकाल पाता है, ना कुछ कर पाता है, ना ग्रैंड वेलकम होता है, बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे यूएन वगैरह में हर जगह अपनी बेइज्जती अलग करवा के चला आता है। अब आसिम मुनीर ने इसको लात मार के भगाया कि जाओ भाई जाओ, कतर के अंदर जाओ, अपनी रिस्पेक्ट बना करके आओ, कहो पाकिस्तान आपकी मदद करने के लिए तैयार है, कोई इस्लामिक देश जो है आगे नहीं आ रहा, लेकिन हम आपके साथ आएंगे, हमारी जज्बे वाली कौम आपका साथ देगी, हम आपकी पूरी सिक्योरिटी करेंगे, आप हमको पैसा दो, हम आपको अपनी कौम देते हैं, हम कौम के अपनी देते हैं और आपकी रक्षा करेंगे, आपको इजराइल से बचाएंगे। अब कतर के प्रधानमंत्री अगर गूगल पे या कहीं इनकी हिस्ट्री अगर सर्च कर लेंगे तो वो कह देंगे भैया जाओ अपने घर, अपने मुल्क, हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने खुद सॉल्व कर लेंगे इजराइल के साथ जो हमारा हमला चल रहा है। और मज़े की बात, इनसे जब पूछा गया कि वहाँ कतर में हमला क्यों हुआ था, तो ये अपना अलग डिसीजन बता रहे हैं कि ऐसा 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 हो गया था। बट मेन वजह क्या है, हमास के कुछ लीडर्स जो हैं वो वहाँ पर थे,
टेररिस्ट जिन्हें कहते हैं, क्योंकि कतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े टेररिस्ट जो हैं वहाँ रहा करते। इस वजह से इजराइल ने हमास के जो टेररिस्ट है उन पर हमला किया था, इसीलिए कतर के अंदर ये बहुत बड़ा बमबारी और ये ब्लास्ट वगैरह हुए हैं। अब पाकिस्तान का शहबाज शरीफ कहता है कि हम कतर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कतर के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, इसकी हिस्ट्री इसको लगता है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं। बट मजे की बात ये, कोई पैसे लेने गया और डॉलर लेने गया और पिछली बार तो फील्ड मार्शल ने मांगे थे, आपने दिए नहीं थे, अब हमको दे दीजिए, आप $1 ही दे दीजिए एटलीस्ट।